नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं RN टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता जिंदल। इस वक्त मैं निक्की के घर के बाहर मौजूद हूं। आपने सुना ही होगा, ये पता होगा कि 21 अगस्त को निक्की को जो नशीला पदार्थ डाल के जला दिया गया। इस घटनाक्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पिन को और उसकी सास को और साथ ही जेठ को आज ही गिरफ्तार किया गया। साथ ही आज हमें अपडेट ये मिला है कि उसके ऊपर एक पदार्थ डाला गया था, ब्यूटी पार्लर का ठेला। अब इसी के साथ ये पता लगा सकते हैं कि दोनों बहनें कंचन और निक्की दोनों ब्यूटी पार्लर चला रही थी, लेकिन वो भी विपिन ने बंद करवा दिया गया था। अब इसमें पता लगाएंगे कि आखिर ये चीज़ कब से शुरू हुई, कब से मारा गया था, कब से पीटना शुरू, कब से उनको पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा था। आइए लोगों से जानते हैं। जैसे कल पुलिस वालों को पिस्टल छीन कर उन्हें पुलिस वालों को मारना चाहता था और मारने की कोशिश की है और पुलिस ने उसको घायल किया है, गोली मार के उसे रोका है। तो अब अगर आप जाओ और उससे कहीं जाओ हॉस्पिटल या जेल में, तो ये कहेगा मैं पिस्टल छीन रहा था, मना करेगा ना। ऐसी हमारी बेटी को उसने जलाया। उसकी माँ ने, उन्होंने बच्चा जो 6 साल का है, कोई भी बच्चा हो, उस बच्चे को आप किताब पढ़ाओ, जब पेपर का होगा तो पेपर में छोड़ जाएगा 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे की मेमोरी शॉर्ट होती है कम समय के लिए। ऐसे ही वो जो बच्चा है 6 साल का, उस दर्द को उसकी माँ उसके सामने जो उन्होंने पेट्रोल डाला, थिनर डाला और लाइटर से लगाया, उस बच्चा वो क्यों नहीं बदल रहा इस बात को? भाई हम आप नहीं थे वहाँ, लेकिन बच्चा जिसके सामने उसकी माँ को जलाया गया है, वो बच्चा इस बात को अगर हम उसे पढ़ा दिए होते, किसी ने कह दिए होते, तो बच्चा भूल नहीं जाता। क्यों बेटा? तो वो भूल नहीं रहा, उसके सामने का दर्द है। ये जो कुछ लोग वहाँ जो है, हकीकत ये है, कुछ समाज जो है, जो समाज को हमारे यहाँ इकट्ठा करते हैं, तो समाज ये कोई नहीं कहता तलाक ले लो या अलग अलग हो जाओ। समाज कहता है भाई एक मौका दे दो, थोड़ा समाज जोड़ने के लिए होता है। मैं भी समाज का आदमी, तो समाज जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं होता। समाज ने जो लोग आए, उन्होंने कहा भाई एक बार देख लो, मौका देके देखा, तो उन्होंने, हकीकत यह है कि बिटिया जो हमारी, जो बिटिया भी पूछ रही थी, बिटिया को यह है कि जब इन्होंने शादी कर दी, उसको स्कॉर्पियो दी, छूचक में फिर बुलेट दी, जब 10, 20, 50 हज़ार रुपए की जोड़ थी। दोनों बिटिया ग्रेजुएट थी और ब्यूटिशियन का कोर्स भी करे हुए थी। फिर इन्होंने कहा कि एक हम इल्ला कर सकती हैं वहाँ, हम चला लेंगे, जब आप ये कहीं रहना है। तो इन्होंने, बाबूजी ने, उनके पिताजी ने 1.5 लाख रुपए दिए और उसका वो ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। उससे भी उसी से उनका घर चलता था, वो भी उसी में से पैसे लेते थे, उसकी सास भी लेती थी। फिर उन्हें ये लगा अब ये जो है, ये इसका मतलब एक पैसे कमा रही है, तो इसे बंद करो, क्योंकि जो अड़ोसी पड़ोसी जो बाप से ये कह रहे बचाने की कोशिश की, वे अड़ोसी पड़ोसी इतने परेशानी हुई, अभी आराम से क्यों रह रहे हैं, खा कमा क्यों रहे। तो इसलिए हाँ, ये तो सब यह वायरल है। उसकी देखी होती, उसकी बात पे तो यकीन करोगे। जी। बच्चा तो भगवान का रूप होता है जिसकी। ये तो पहले ही दिन उन्होंने थाने में स्टेटमेंट दिया है। बच्चे ने पहले ही दिन थाने में स्टेटमेंट दिया है, मेरी मम्मी को मेरे पापा ने लाइट से जला दिया। ये इससे ज्यादा और क्या होगा? ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। और जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, वो अपने बचाव के लिए पता नहीं क्या क्या प्रोपगंडा करेंगे। वो अपने बचाव में कुछ भी बोल दें, वो एक अलग चीज है, इसमें हम निर्णय नहीं ले सकते कुछ भी। वो अपना काम कर रहे हैं, न्यायालय अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, जो भी सामने होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। वैसे अब तक जो है विपिन और उनकी सास और जेठ गिरफ्तार हो चुके हैं। ये चारों गिरफ्तार हो चुके हैं, ससुर भी गिरफ्तार हो। हाँ, वो चारों ही शामिल है। देखो, जो प्लानिंग होती है वो ऐसे ही, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि एक आदमी ने वैसे ही अचानक भूल में कर दिया हो, ये ऐसा नहीं है। वो सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। सास को भी पता है, ससुर को भी पता है, सब शामिल हैं उसमें। जेठ जो है उसका, जो हमारी बड़ी बेटे को ब्याया है, वो भी उसमें शामिल है। उसने तो, आप देख रहे हैं वीडियो में, वही बना ले वीडियो, कभी कह रहे पुलिस में, पुलिस क्या कर लेगी, थोड़े दिन बंदी तो कर लेगी, जेल ही तो भेज देंगे। तो उनके बहुत ही हौसले बुलंद थे। और ये चीजें जो समाज में फैली हैं, सब इस तरीके की जो कुरीतियां हैं, कुछ लोग हैं सामाजिक तत्व जो आज भी उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, तो कुछ लोग, भाई चोरों के भी तो कोई होते हैं ना सलाहकार, वो उस तरीके के हैं, वो अय्यास किस्म का है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्जाम लगाना है। कल उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो खुद ये देख लो, उसे किस चीज, अगर उसे पछतावा होता तो वो इतनी हिम्मत ही नहीं करता। पुलिस कस्टडी में पुलिस का हथियार लेकर भाग रहा है, उन पर गोली चला रहा है,
तो ये आप देखो ना कितना आप उसके हौसले बुलंद है। बस आपकी मांग है कि फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल चारों बिल्कुल को। बिल्कुल, चारों को बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये चीजें आप कर देंगे, हो जाएगी प्रशासन की तरफ से, और आपकी योगी जी से क्या मांग है? देखो सुनो, जो सरकार कदम उठाया, योगी जी ने कहा है कि जो भी अपराधी किस्म का लोग हम उसको मिट्टी में मिला हाँ देंगे। जी। मिट्टी में मिलाना, तो मिट्टी में मिलाने का काम तो यही है ना। मिट्टी में तो भाई एक रूप में तो हमारी बिटिया को मिट्टी में मिला दिया गया, और दूसरे रूप में योगी जी जो अपना काम कर रहे हैं उसको मिट्टी में मिला, उनको फांसी पर बिल्कुल लगा। इनका भी इनकी तरफ से जो बोलना है कि ठीक है कि उनको सबको फांसी हो जानी चाहिए, और साथ ही जो उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। अपनी तरफ से अपनी मांग कर रहे हैं, देखिए प्रशासन क्या करता है, सरकार की तहकीकात पूरी होनी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं सिरसा का ये माँ लड़की ने मारा है। वो बड़ी लड़की भी एक दिन पहले मारी है, बृहस्पति वाले दिन मारी है। इसको कुछ नशीली दवाई दे रही, इसलिए बेहोश पड़ी थी पूरे दिन। वो कितनी देर तक मारा था? रात को मारा था। अच्छा। सुबह के 3 बजे इसने लिक्विड दिया बड़े लड़के ने, इसको बेहोश होगी। फिर ये शाम को 4 बजे उठी है। इसकी जो जलिया बहन है इसने उठाई है, नींबू पानी दे के। पूरे दिन बुत से पड़ी रही। फिर इसके ग्लूकोज चढ़वाई लड़की के, ये ग्लूकोज चढ़ रही है, इसने फायदा उठा लिया। बड़ी लड़की बीमार है इसका। अच्छा। हाँ, वही के लिए अब तुम जला दो इसको। तो आपको उन्होंने कभी बताया था कि मुझे मारा जा रहा है? हाँ, बताते थे। अभी सर्दियों में आई थी, फरवरी में मारी थी। फिर भैया ले आया था इसका। फिर पंचायत आई, पंचायत लेके हमने यही गलती होगी, कभी हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी। हम पे पंचायत आती थी, हाथ जोड़ते थे, ले जाते थे मार देवे, हम ले आवे फिर ले जावे। कैसे तो हमें समाज सही दब गए, हम समाज नहीं मरवाती हमारी लड़की। तो हमें ये पता चला कि 2 बार यहाँ पे माफी मांगने भी आया था विपिन। विपिन नहीं आया एक बार। अच्छा, नहीं आया? विपिन नहीं आया। अच्छा। ये आया, ये आया, रोहित आया था बड़ा वाला। अच्छा, बड़ा वाला आया था। आया हाँ, था। बिरादरी के साथ आदिलों के साथ आया था। वैसे भी नहीं आया वो। अच्छा, जो जेठ था उनको यहाँ माफी मांगने भी आ चुका है पूरी बिरादरी के साथ। बड़े लड़के वाला यही आया था। तो विपिन को कभी कहा नहीं गया कि माफी मांगने है घर पे, अगर बड़ा भाई आ रहा है तो? हमारे आदमी बड़े ससुरी आ जाते तो हमारे ऐसे ही भेज देते। बिरादरी आ जाती है तो इसकी शर्म से भेज देते। बहन हमसे गलती होगी, हमने अपनी बेटी भेज दी, न भेजते तो ये नौबती नहीं आती आज। तो उनकी जब शादी हुई थी तब कैसा चल रहा था उनका गृहस्थी? ये शुरू से रोहित ठीक था बड़ा वाला, और ये छोटा शुरू से ही खराब है। लड़की बाज एक नंबर का, शुरू से दारू पीता, ऐसी करता, शुरू से ही ऐसे कर रहा था वो। तो फिर अब लड़का हो गया इसके, मिलती घर चल जा, बच्चे हो गए तो छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। मिलती चल जाए चल जाए चल जाए, लड़की सह रही थी, क्या करे के आ जाते थे, फिर कह देते गलती मान लेते थे, फिर ये हो जाते थे। अच्छा, तो लेकिन हमने सोशल मीडिया पे तो देखा है कि उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, फोटोज हो रहे, तो वो कैसा था कि एक तरफ अच्छा भी चल रहा होगा? अच्छा नहीं चल रहा था, पार्लर चलाती थी ये, किसी को दिखाती नहीं थी अपने गम को। ये न्यूज में टाइम काट लेती थी वीडियो वगैरह में। अच्छा। हाँ जी, टाइम काटने के लिए भी तो चाहिए कुछ। और अपने खर्चे के लिए पार्लर खोल लिया था इसने। पार्लर तो चलाती थी ये दोनों मैनेज के लिए, तो ज्यादा ऑर्डर बना रहे थे, पैसे भी देते थे। जब पैसे देने ने बंद कर दिया जब इनको मारा छेदना के पार्लर तोड़ दिया था जब इनका। तो जब दहेज दिया गया तो क्या क्या दिया गया था कि जिसे कम पड़ गया उनको? एक स्कॉर्पियो दी थी, फर्स्ट मॉडल दी थी, और छूचक में वो दी थी 30 तोले सोना दिया था जब। 30 तोला सोना दिया था? हाँ हाँ, और छूचक में दी थी वो बुलेट दी थी। अच्छा, 11 तोले सोना दिया था छूचक में। अच्छा, 11 तोला सोना भी दिया था और उन्होंने बुलेट भी दी थी। हाँ, तब जाके दोबारा डिमांड हो रही थी कि दहेज और कम है। हाँ जी। तो दहेज और कितना मांग रहे थे वो? ऐसे नहीं मांग रहे, कह देते पैसे लाओ जाके, पैसे दो मुझे खर्चा के लिए। छोटा वाले को खर्चा ज्यादा चाहिए है, क्योंकि लड़की बाद लड़की घुमाने के लिए पैसे तो चाहिए ही। मेरे को पैसे चाहिए। अच्छा, तो वो पेशे से तो वकील थे, तो कभी कमाया नहीं उन्होंने कुछ? कौन था पैसा से वकील? विपिन। विपिन का ये जो स्कूल है ना सिरसा में, क्या नाम है नाम बस, इसमें इसका कैरेक्टर पूछो। ये कौन सी क्लास से ये हो गया था, स्कूल से निकाल दिया था वो लड़कीबाजी में, छोटा सा ही निकाल दिया था। तो वकील कहाँ से बन गए? वो डिग्री है? बताओ, हमें डिग्री ला के दिखाओ। कौन बोल रहा वकील है? वो नहीं है कुछ, वे तो पढ़ाई नहीं है। अच्छा, ज्यादा। हाँ, तो वो कुछ भी नहीं है, लड़कीबाजी करती। हाँ, लड़कीबाजी, दारू पीते, माँ खर्चे के पैसे दे देती थी, फिर ये पार्लर चलाने लगे, इनसे कहने लगे मेरे को खर्चा दे। अभी तो कौन दिलाया था इसको? एप्पल वाला। अच्छा, विपिन को दिलाया था निक्की ने। हाँ, अच्छा, खुद के पैसों से दिलाया? हाँ, पार्लर के पैसे से दिलाया था। अच्छा, तो लेकिन जब तो 3-4 दिन राजी बोल रहा, कौन आके 3-4 दिन
ये लॉक नहीं लगाया और फिर 3-4 दिन बाद फिर ऐसे करने लगा जैसे पहले ड्रामा करता था। अच्छा। फोन लेने के मारे मीठे मीठे बोल रहे थे। तो उस टाइम घर पर परिवार में कौन कौन मौजूद था जब निक्की के साथ ये हादसा हुआ? ऊपर तो विपिन था, नीचे सास ससुर थे। ससुर सास दूध का बहाना लेकर चले गई थी, दूध लेने जा रही हूँ मैं। हाँ जी, ये तीसरी मंजिल पे थी निक्की, नीचे से कपड़े इसके कपड़े धरने गई थी। छोटी बड़ी बहन इसके नीचे थी, इसके ड्रिप चढ़ रही थी। इसकी भी फोटो है, पुलिस वाले पर वीडियो है, बिल्कुल चढ़ रही है। हाँ। ये दोनों बहनें एक साथ होती जब भी नहीं हो पाता, ये बच जाती। हाँ जी। तो उस टाइम पे लेकिन बच्चे के मस्तिष्क पर भी तो कुछ असर पड़ रहा होगा ना, बच्चा भी मौजूद था। हाँ जी, बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है। तो लड़के ने क्या क्या बताया? उसने बताया था मेरी मम्मी को के ऊपर लिक्विड छिड़का, हम्म। फिर एक चाटा मारा, फिर लाइटर से ऐसे आग लगा के, और फिर लड़के को भी चाटा मारा, फिर नीचे भगा दी लड़के। अच्छा, लड़कों को फरार कर दिया? हाँ, गदी जाओ नीचे जाके। हाँ, अच्छा। मार के सेक्स बनाता था वो, नहीं लड़के के साथ सेक्स बनाता था। अच्छा, आपका कहना है कि उनके संबंध बहुत लड़कियों से थे। हाँ जी। चलिए, हमें इन्होंने ये बताया कि जो है इनकी सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई हो, और विपिन का फोन जरूर चेक हो, इनकी जरूरी मांगे। हमारे साथ ये निक्की की मौसी मौजूद थी, उन्होंने हमें इस बारे में पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया, और बाकी हम इनकी मम्मी से मदद और सबसे जानेंगे क्या क्या लोगों की ओर राय है। ये उन दोनों में वैसी होनी चाहिए, वो जिंदगी में जेल में ही चक्की पीछे उम्र के दो, और हमारे बच्चे अपने हाथ पर खड़े हो जाते। सब में इतना प्यार चाह रहे, मेरे भाई होगा ना मेरा, तो मेरे घर के भी सब रोंगे वो कोई बैठे। आपकी बड़ी बेटी भी इस वक्त अस्पताल में है? हाँ, वो भी हॉस्पिटल में है। उनको क्या हुआ है? उनको वही डिप्रेशन में आ गई हो। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी माताजी नीति से, जब क्या बात हुई थी? मेरी तो 16 अगस्त को बात हुई, फिर 20 अगस्त को हुई थी वही सब कुछ चल रहा था। और क्या चल रहा है? क्या बताया था उसने? बता रही थी कि तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित किया जा गए रहा थे, है। इनके पापा जी गए थे, समझा के आए थे, ना होगा भैया ऐसा कुछ करिए, थोड़ी ना पता इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और पार्लर की बात निकल कर आ रही है कि पार्लर को लेकर वो तंग करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पार्लर चलाए अपना। तब कहाँ गए थे जब लीवर काटा था उन्होंने? जब वीडियो ने उनका सॉल डाले, लोटन की माला डाली थी 5-5 हज़ार की, जब कहाँ गए थे? रीवन भी तो सास ससुर ने काटा था, एक भी तो सास ससुर ने काटा था। उनकी सहमति, मेरे घर में तुम हमारी सहमति के बगैर यहाँ आओगे भी नहीं। हाँ। हमारी सहमति हमारे घर में घुसने की तो तुम हम गेट से ही भगा देंगे, तुम्हारी ताकत नहीं है, आप हमारे घर में आ जाओगे? हमारी सहमति नहीं है, चाहे कितना बड़ा कलेश तुम हम बाहर से भगोगे ना। बिल्कुल। उनके घर में तीसरी मंजिल में जब हमने पार्लर करवाया था, तो रीवन तो सास ससुर ने काटा था, घर में ही पार्लर भी घर में ही पार्लर था। अच्छा, मतलब ये पार्लर तो घर में ही था। जब कहाँ गए थे आप? जब सब कहाँ गए थे? जब लीवर काटना था, 5-5 हज़ार की माला गले में गिर रही थी, स्टॉल गिर रहे थे। जब कहाँ थे घर पे? केक खा रहे थे तुम, सहेली को तुम बुला रही थी 50 आदमी को, जब कहाँ थे सब? और उसी टाइम मना कर देते, जिस टाइम बिटिया ने करा था हम पार्लर करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, उसी टाइम मना कर देते, सारा काम खत्म था। आगे बोलने की पार्लर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पैसे नहीं देते थे, ये खर्चा कहा जा के रहा लिए, है नहीं मतलब बच्चे के लिए, पढ़ाई के नौकरी नहीं लिए। करता था, उसी पार्लर से खर्चा चलता था घर का। विपिन भी नौकरी नहीं करता, रोहित भी नौकरी नहीं करता, परचूने की दुकान है, फिर उससे करता था। बिटिया किस चीज के लिए हाथ फैलाएंगे? कब तक हाथ फैलाएंगे? बिटिया के भाई और बिटिया के पापा ने मदद की है पार्लर खोलने में। पार्लर खोलने में, जो पैसे लगाया है, रीवन हमसे कटवाया, हमें बेटा हम ले आएंगे, घर के बुजुर्ग तुम्हारे वो हैं, मान सम्मान वो रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, वही है तुम्हारे सब कुछ। अच्छा, अस्पताल कौन लेके गया था माताजी बेटी को? उनके ही पड़ोस के लेके गया। घर वाले कोई नहीं थे उस वक्त? नहीं, उनके बेटा तो तब भी नहीं आया जब मेरी बेटी की डेड बॉडी गई है। सास ससुर? सासू भी 5 मिनट के लिए आई थी सुबह के टाइम, जब मेरी बेटी की डेड बॉडी घर पे आई है। आपके घर पे या उनके घर पे? उनके घर पे ही आई थी। वो लेकर गए थे, पगड़ी की लाज रख लो, हमारी पगड़ी की लाज रख लो, इसलिए लाज। और जो पड़ोसी आप बता रहे हो लेके गए थे अस्पताल, उन लोगों से हमने बात की, वो लोग एकदम उल्टा और झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बच्चे से झूठ बुलवाया जा रहा है और विपिन बाहर था, इस तरह की वो बातें बोल रहे हैं। सही बोल रहे हो। थिनर की सीसी तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? बड़ी बड़ी जो सीसी लगाई थी, वो क्या कर रही थी आपके घर में? मैं किसी चीज की प्लानिंग करके रखूंगी, मेरे घर में कोई 1 लीटर जब तो कुछ धड़ा मिलेगा। जब मेरे मन में कोई पाप ना, तो अपने घर में वो चीज रखूंगी, वहाँ से निकाल लेना चाहिए भैया। था। तो सारी चूक होगी, समाज के चक्कर में रह गए हम, बड़े बूढ़े। हमारी पगड़ी की लाज रख लो, हमारी पगड़ी की लाज ना, आज बेटी खोली, हम तो भी कहना चाहेंगे, हम तो नहीं कहना चाह रहे हैं जैसा हम तड़प रहे हैं। बड़ा बेटा और बाप तो जेल में पूरी जिंदगी ऐसे तड़पे, अरमान भी सब हमारे तो कौन मिल गए।
मतलब जी आपको कुछ पता चला इस घटना के बारे में? अब तो बिचौलिया मर गए, सब बिचौलिया मर गए, अब नौकरियां कर गए। बिटिया खूब बढ़िया है, बिटिया खूब अच्छी है, खूब कोई से स्कूल में जाकर बिटिया उनका रिकॉर्ड बूझ लो। एनटीपीसी मेरी बिटिया पढ़ी थी, वहाँ जाकर बुझ लो। बिटिया कहती थी पूरा गांव में किसी भी कूट पर जाके बुझ लो जिस लड़की के ये गले हुआ है बड़ी, वो बच्चे कैसे थे, किसी भी जाकर बुझ लो। हम यहाँ बैठे किसी भी पूरा गांव में कहीं भी बुझ लो वो बिटिया कैसी थी, कोई भी बता देगा तुम्हें। और जबकि ये तब तुमने सोशल मीडिया पर पूरे क्षेत्र में छा रहा है। कौन आता है एक मंत्री के पीछे नहीं आता, जो दिन के 1000 आदमी 1500 आ रहे हैं एक मंत्री के पीछे वीडियो रहती, क्योंकि वो मंत्री। उस दिन दरोगा घर पे आए थे, कह रहे ऐसी बिटिया जिस बिटिया ने इतना बड़ा पार्लर भी खोला, काम भी चलाया है और सबसे जानकारी है, कह रहे उनका कौवा बोला था, उन लोग के पट्टों पे कौवा बोला था। इंस्पेक्टर IAS कह के गए हैं घर पे, कह रहे बिटिया तू बच्चे ने पढ़ा हम तुम्हारे साथ, हम देखते हैं उनको सालों ने टुट्टी खिला दी उन्हें। कौन कह देगा ना, इंस्पेक्टर कोई है ऐसा जो बोल देगा। और उनके पार्लर का जो पेज था इंस्टाग्राम पे, बहुत हजारों लोग उनको जानते भी थे, फॉलो करते थे, वो वीडियोस भी डालती थी, वो गाड़ी चलाती हुई नजर आती थी। वो तो गाड़ी तो पीर से चलाई भैया, सब शौक इस घर से हुए हैं, सब शौक किसी घर से। गाड़ी भी यहीं की थी, महंगी गाड़ियां सब गाड़ी यहीं से ही, इसके भाई की गाड़ी है वो सब, उसके पापा की गाड़ी है। भाई के साथ जाना, भाई के साथ गाँव में जाकर इनका पार्लर जहाँ पर शर्म आई, तेरे बेटा बीमार है, तेरे बेटा खर्चा दे रहे ससुराल वाले ऐसा बोल रहे थे। अच्छा अम्मा एक बात तो पैसे वसूली वाले की भी डिमांड थी क्या कोई? पैसे दे दो उसे, बिकी तो रंडीबाजी करने के लिए पैसे दे दो, उसकी तो वो डिमांड थी। और दूसरी औरतों से चक्कर तक हाँ, ये भी अब भी चैट मिली है, उसके फोन ले लो, उसके फोन चेक कर लो, तुम्हें आप पता लग जाएगा कितना बढ़िया था। ले लो ना फोन। वो कह रहे हैं अब खुद ही जला लिया अपने आप को। ऐसी कोई आपको लगी दिक्कत कि आपकी बेटी आत्महत्या कर लेगी, इतनी कमजोर लगी आपको? मैं तो कसम से ये पूछ रही हूँ, आप अपने ऊपर यहाँ थोड़ी सी आग लगा कर देखो। हाँ, बहुत पीड़ा होती है माता जी, मैं जानता हूँ। चोट लगी हुई है, परसों पहले दिन लगी, मेरे से बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तो बिटिया की जी पर क्या नहीं आपकी बिटिया क्या आपको लगता है इतनी कमजोर थी कि इस तरीके? कमजोर नहीं, मेरी बिटिया तो मेरे से बोले मेरी टेंशन मत ली मम्मा, आप खुश रहो, आप तो ऐसी अकेली काम करने वाली है, हम खुश हैं, हम खुश हैं। मेरी बिटिया कभी इतनी हारी बात ना करे कि तुम्हारी बिटिया सेहनी है। आज मेरी सेहनी बिटिया उनकी गई जंजाल में फंस के उन दरिंदों ने आज मेरी बिटिया खा ली। उनकी बिटिया के साथ होना है काम, उनकी भी तो बिटिया, उनकी बिटिया के साथ भी काम होना चाहिए, तो पता लगेगी कि दर्द एक माँ को क्या महसूस है। अच्छा आपको तो घर के सारी बातें बिटिया आके बताती होगी, माँ के साथ सारी चीजें शेयर करती हैं, सास के व्यवहार को लेकर क्या कहा था आपकी बिटिया ने? हाँ, बदतमीज बोलना, रोटी खा लो मेरा मुंह पी लो, ये कौन सा तरीका है बोलने का? हम बेटा कोई बात नहीं, उनका समय खराब है। और ससुर? ससुर तो सासू के साथ था, जैसे उसकी घरवाली कहेगी वैसे ही वो करेगा। भाई उनके घर में लेडीज की, हमारे घर में जेंट्स की। अब जो आपकी दूसरी बेटी है कंचन, वो अभी भी शादीशुदा है उस घर में, और अब ये हो गया है, अब आप उनको अलग करना चाहोगे वहाँ से? भेजेंगे हम भैया, हम भेजेंगे नहीं अब। क्या कैसी जिंदगी कटिया हम भेजेंगे, भगवान कटवाएगा, हम नहीं भेजेंगे। हाँ अब आप नहीं भेजे ना, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्या धरती में बोलिए, एक तो हमारी मार दे, दूसरी मार देंगे, हम क्या लेंगे? अब तक रो रहे हैं यार। आप मिट्टी की दादी हैं? फूफी हूँ मिट्टी की। अच्छा फूफी हैं आप? हाँ, तो तुम उसको एक तो हमारी माँ थी, हम लोग उसी दिन भी आए, दाग देकर हमने बड़े भीतर भी अपने बच्चे में भी आए पाड़े में। अब वो फटकते रहे तो उनको रोटी नहीं मिलती, बच्चे को हम अपने बच्चे ले लिया, अपने बच्चे ले आए। अब ले जाएंगे बच्चे, पुलिस के द्वारा गई, पुलिस ले गया, पुलिस इंक्वायरी करने को जाओ। और अब कोई मतलब नहीं, हमारा सिर्फ हमारा तो खत्म। हम नहीं भेजेंगे बिल्कुल। बड़ा बेटा पुलिस से क्या चाह रहे हो आप? जेल में पुलिस वाला चाह रहे हैं कि हमारी तरफ के मरिए, ऐसी उनके मरने चाहिए यार। दो तो कतई मर इसकी माँ बेटा पर, तो बेटा इसकी घरवाली की है, वाली फूफी है, और बाकी माँ तो ऐसे तरफ के मरने चाहिए जैसे हमारी बच्ची मरी है, और दोनों की सजा होनी चाहिए दिन की। अम्मा शादी के वक्त के पैसों के बारे में तो सब जानते हैं, उसके बाद भी क्या रेगुलर पैसों की डिमांड होती थी? कुछ ऐसा था? वो मांगता था पैसा आपसे? मेरे से बोलता था 500 की भेंट नहीं दे, जब दोनों को हमने 500 की भेंट दी थी सासू। अच्छा, भेंट भी सब मांग के लेते थे, 500 की भेंट मिलनी चाहिए मुझे, शर्म ना आती? किसी के घर में 100 रुपए की गुंजाइश है, किसी घर में 1 रुपए की भी ना देने की, कहाँ से लाते थे? 500 रुपए, 200 रुपए को ये बोलता था मुझे तेरी माँ ने 200 रुपए दिए। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी बेटी चली गई,
मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा शाम को मेरे पास रोता है कि मेरी मम्मी कब आएगी। अब मैं कहाँ से दूं उसे मम्मी। पोतेन को लेके दादी भग रही है। पोती भी तो उसी की थी। जिस दिन मेरी बेटी जल रही, पोतेन की उंगलियां पकड़ के भाग गई। वहां ने सोची तुम फंस जाएगी, जेल चली जाएगी। पोती को वहां छोड़ के भाग गई। क्या माँ बेटा को देखने नहीं जाती, बेटी को देखने नहीं जाती हॉस्पिटल में? हमारी घरवाली तो यहाँ से पहुंच गई, जिसने उस पैदा करी वो तो यहाँ से फोर्टिज पहुंच गई, वो वहां से ना पहुंची जहां से 10 मिनट का रास्ता था। इनका बेटा कोई सा पहुंचा हो हॉस्पिटल में, कोई सा गोदी में बाप ने लुटाया हो, माँ ने लुटाई, ये बाप लेगा गोदी में लुटा के उस बेटी को। जब मुझे पल्सर बीपी कम होता दिखा, यहाँ से रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए। जब मुझे पल्सर बीपी कम दिखा तो मैंने की ड्राइवर से, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस थी बड़ी वाली, मैंने कहा भैया कैलाश हॉस्पिटल को पकड़ ले, मेरी बेटी बच जाए तो कैलाश में ले चलेगा। मैं कैलाश में ले गया एम्बुलेंस को। कैलाश वाले डॉक्टर ने बेटी को आके देखा, बोला इसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, तुम वहाँ ले जाओ, इसका इलाज सफदरजंग में मेडिकल, उसमें ले जाओ सफदरजंग। जब मैं डीएनडी पे चढ़ा, एम्बुलेंस डीएनडी पहुंची तो और बीपी लो हो गया। फिर मेरा बिल्कुल मैं गिर गया। जब मुझे देखा बीपी डाउन होता जा रहा, मैंने कहा बेटी किसी कीमत पर बचने की आस नहीं है, अब भगवान बचाएगा, एक बार फिर भी ले चल। अभिषेक कह रहा कि उन्होंने नहीं जलाई, आत्महत्या करी है। तो वो बंदे भाग क्यों गए छोड़ के? वो बंदे सारे भाग क्यों गए? अभी तो अभिषेक कह रहा था दुकान पे है, पापा दुकान पे है, नीचे रोहित भी दुकान पे है। तो दुकान तो नीचे है, बेटी ऊपर चल रही है दूसरी मंजिल पे। पड़ोसी आके बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल में कोई भी नहीं मिला। जब मैंने पोस्टमार्टम करा ली, जब ये 4 आदमी को लेकर पोस्टमार्टम पे गया कि मुझे डेड बॉडी दे दो। अब क्यों आया तू डेड बॉडी लेने? अच्छे व्यवहारिक आदमी है, पड़ोसी गांव में सबके यहाँ पे जाते हैं, हमारा उनसे दोस्ताना संबंध है। अच्छा। भिखारी सिंह जी की भी इच्छा थी, जैसे उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी। और एक चोर को भी रिपोर्ट में मार दिया जाता है, चोर का भी घर ढा दिया जाता है, और ऐसे तरीकों का घर क्यों नहीं ढहा जाए? वो तो भिखारी सिंह जो है वो उनके घर ढाने की इच्छा जताई करते हैं। और हमारे गुजर समाज में कोई छोटी पंचायत करी है, पंचायत में ये निर्णय आ रहा है कि अगर प्रशासन उनका घर ढाता तो गुजर समाज में बड़ी पंचायत करेगी और उनका फैसला ध्यान आएगा, दंडित करेगा। कब से शुरू हुआ है कि तो शादी में मैंने स्कॉर्पियो दी थी। हाँ जी। उसके बाद में उस बेटी को निक्की को बेटा हुआ। तो बेटा होने के बाद में तो हमारे गुजरों में रस्म होती है, जिस देवता हुआ, तो उस रस्म में मैंने ऐसे डिमांड करी, उन्होंने थोड़ा ठोसा कि उसके हस्ते में सोना दिया। अब जब दे दिया तो उनको लगा और भी देंगे, तो फिर डिमांड आई बढ़िया शराब पी किसी गाड़ी में किसी लड़के के साथ में उसको देख गया था, वो बात थोड़ी बन गई थी उससे। अब देखिए कोई लड़की किसी हॉस्पिटल में दूसरे लड़के के साथ लड़का ही सुझाव देता है। अच्छा, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं जो उनकी जेठ थे वो उनको इतना मारते पीटते थे, थोड़ा समझता भी था अपनी वाइफ को, ये भी कह रहा उनकी मौसी ने निक्की की। समझने का मतलब क्या होता है? समझने को ये होता है रेस्पेक्ट, जो लड़की को रेस्पेक्ट उसके आसपास में थी। शराबी व्यक्ति किसी को क्या रेस्पेक्ट दे सकता है? उसे तो अपने पूरे खड़े से अपने ऐसा आराम से वो लड़का इस योग दिखे होता है, उससे वो कम पढ़े लोग थे। ये लड़की बचपन से बीपीएस स्कूल में पढ़ी है। तो भिखारी सिंह जी के पास जमीन अच्छी है, उनका अपने पेरेंट्स का काम था, तो उनका काम हिलना ठीक था, गुजारा ठीक ठाक था। तो लड़की को बढ़िया पढ़ाया, लड़की थी, एक लड़की थी, और देखिए उनसे ब्यूटी पार्लर चला रही थी, तो ब्यूटी पार्लर सचमुच भिखारी सिंह ने करवाया उसको। लड़का ही किसी को
बड़ा है वो इसीलिए मेरा एक सवाल ये है कि जब रिश्ता किया जाता था तो नहीं देखा क्या नंबर कहाँ पे है? ड्रिंक करता था या कुछ करता था तो रिश्ता नहीं करवाना। शादी से पहले एक पता करना है। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो गाँव में क्या है लोग तो ये पहले तो पीता ही नहीं है, हाँ हाँ बता देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शादी होने के बाद में ज़्यादातर पीते हैं। अच्छा ऐसा हिसाब है शादी से पहले शादी के बाद अक्सर स्टार्ट होता है। अच्छा तो यहाँ पे पहले जो रिश्ता देखा गया था तो ऐसा नहीं था। अच्छा उनकी बड़े रईस आदमी है, बड़ा ये काम है, जो भी कारोबार है, और सब बचपन में थोड़ा सा झूठ बोले। तो इसलिए इन्होंने कोई बड़ा आदमी है, बड़े घराने का अगर रिश्ता मिलेगा तो शादी करेगा। तो ये भी कह रहे गए हैं जो ये सारा सब कुछ ऐसा प्री प्लान था पहले से, जो आग लगाना ये सब कुछ। प्लान तो देखिए ये तो उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, तो उसमें देखिए पेट्रोल या मिट्टी का तेल या डीजल हमें कौन लाएगा? लड़की तो लेके आ नहीं सकती, लेकर तो लड़का ही आया होगा। जी जी ये तो सीधी सी बात है। अब बोतल में या किसी डब्बे में तो पेट्रोल डीजल मिलता भी नहीं है आजकल, हाँ नहीं तो वो भी किसी रुआब से लेकर आया होगा, लोकल का दादा होगा वो, जी जी तो अपने दादाजी से लेकर आया होगा। औरतों को तो रसीद नहीं देंगे अच्छा डीजल पेट्रोल पेट्रोल पंप पे, औरतों को तो फिल्म दे नहीं सकते, तो वो हिसाब से लेकर आया होगा। अच्छा लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो उनके जेठ थे उन्होंने कंचन को एक नशीली पदार्थ दे दिया था, इसके बाद 4 बजे तक बेहोश थी, उसके बाद उन्होंने होश आया, उन्होंने ये सब दिया, तो ये भी तो प्लान भी होगा कि नशीला पदार्थ दे दिया। कंचन के हस्बैंड ने दिया है या उस लड़के ने दिया है, अच्छा अभी ये भी ये भी स्पष्ट नहीं है, हो सकता है उसने डाल दिया हो। तो ये थी हमारे इस केस में यानी कि निक्की हत्याकांड में खास रिपोर्ट। हमने परिवारजनों से बात करी, उन्होंने बताया कि निक्की के साथ क्या क्या हुआ था, सब कुछ बिल्कुल पीड़िता ने कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। ये प्रताड़ित को अभी से ही नहीं किया जा रहा था, शादी के 6 महीने बाद से ही किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि न्याय मिले, चारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, और साथ ही उनकी बड़ी मांग ये है कि बुलडोज़र चला दिया जाए। इस वक्त ये निक्की सिर्फ एक बेटी, एक हमारी बहू थी, उनकी बेटी देख माता, साथ ही इंसान में भी थी, लेकिन लोगों ने उनको, यहाँ के परिवारजनों ने, जो पंचायत बैठती थी पूजा के, उस निर्णय पे ये कामयाब रहे, उस निर्णय पे कायम रहे। साथ ही उन्होंने ये नहीं देखा कि पुलिस को कंप्लेंट कर दी जाए, वो बोल रहे हैं हम समाज की वजह से चुप रह गए, नहीं तो अगर हम कर देते तो शायद कुछ और होता। आज मैं हूँ आपके साथ हर्षिता जिंदल, कैमरामैन अहमद के साथ।